सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है 18 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। और आपको पता है कि पासिंग नंबर आपको कितना चाहिए, 23 नंबर चाहिए। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, अगर ये 3 चैप्टर आप देख लेते हैं, पहला आप तीसरा और चौथा, अगर 10 नंबर जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरण, तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस में है कि नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का जो हमारा उपयोग होता है, आपको उसको नहीं पढ़ना है, यानी 90% आपको लाना है। तो क्या क्या अभी अगस्त से सितंबर से अक्टूबर से आपको क्या करना पड़ेगा, अगर उस काम को करते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। और मेरे यदि आप भी चाहते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 में 70 में 70 नंबर पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गणित में आपका एक भी नंबर ना कटे, आपको 70 में 70 नंबर मिले, तो आज से क्या होना है, आपको पक्का कर लेना, बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर मिल जाएगा। बस आपको कुछ काम करना है, जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसी को पढ़ना है। अगर वो चीजें पढ़ लेते हैं तो इजीली आपको क्या हो जाएगा, 70 में 70 नंबर आएगा। यदि आप गणित और विज्ञान में क्या करते हैं, 70 में 70 नंबर पा जाते हैं, 65 नंबर पा जाते हैं, 68 नंबर पा जाते हैं, तो बिल्कुल आपका क्या होता है, यहाँ पे 95% से ऊपर क्या होता है, आपका नंबर आता है। तो आपको करना क्या है, क्या पढ़ना है, आज ही से क्या कर, आपको क्या पक्का करना है, क्या मतलब डिसीजन लेना, वो सारी चीज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन अगर सपना आपका होगा 70 में 70 पाने का, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, एक एक पॉइंट को आप समझेगा, तभी आपका 70 में 70 आएगा। अगर एक भी पॉइंट क्या करते हैं, स्किप करते हैं, तो चीज नहीं समझ में आएगा कि आपको पढ़ना क्या है। तो चलिए सुनिए, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरह से पढ़ना है, क्या चीजें पढ़ना है आज से, ताकि हमारा जो नंबर है 70 में 70 आए। तो चलिए, तो देखिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं कि जो हमारा कक्षा 10वीं है उसमें कितने अध्याय है, टोटल हमारे गणित में कितने अध्याय हैं। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है जहां से आपका 70 में 70 नंबर आ सकता है। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला चैप्टर हमारा है, मैं बालाजी प्रकाशन से बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बालाजी प्रकाशन का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड किया हूँ, मैं उसी किताब से पढ़ाता भी हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला चैप्टर आपका होता है वास्तविक संख्या होता है, दूसरा आपका बहुपद होता है, तीसरा आपका क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, चौथा जो आपका होता है द्विघात समीकरण होता है। अभी मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस चैप्टर को, पूरे चैप्टर को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पूरे सवाल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस जो बताऊंगा उसको पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आपका 70 में 70 आएगा, मेरी गारंटी है। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे 4 चैप्टर आपको समझ में आ गया कि पहला हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, दूसरा हमारा बहुपद है, तीसरा 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है, और चौथा हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। क्लियर है। चलिए और भी देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर हमारे कक्षा 10वीं में है। तो देखिए, हमारा 5वां समांतर श्रेणी है, जो छठा चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति है, 7वां हमारा त्रिभुज है, 8वां हमारा क्या है, वृत्त है, 9वां हमारा क्या है, रचना है। ये मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ कि टोटल हमें आ रहा चैप्टर होता कितना है क्लास 10th में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पढ़ना क्या है, क्योंकि आपको पता है कि 30% जो हमारा सिलेबस है क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, कट गया है। तो मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि त्रिकोणमिति हमारा क्या हुआ है, कट गया है। बिल्कुल त्रिकोणमिति कटा नहीं, आपको पढ़ना क्या है त्रिकोणमिति वो भी मैं बताऊंगा। ऊंचाई दूरी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, काफी लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, सारी चीज आपको समझ में आएगा। और लास्ट में कुछ ट्रिक आपको बताऊंगा, जिसके मदद से इजीली क्या कर सकते हैं, मैथ में 70 में 70 नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए सुन देखते हैं आगे कौन सा हमारा चैप्टर है। तो देखिए सुन, यहाँ पे अगला जो चैप्टर हमारा 10वां है, त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरण है, ये 10वां नंबर है। 11 नंबर पे आता है ऊंचाई और दूरी आता है, 12 नंबर पे आता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद देखिए 13 14 हमारा क्या है, तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो देखिए जो हमारा 13 नंबर का होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन होता है, 14 नंबर संख्यांकी होता है, और 15 नंबर पे हमारा आता है प्रायिकता। ठीक है ना। ये हमारा टोटल हमारे क्या होता है, कक्षा 10वीं में हमारे चैप्टर, यानी 15 चैप्टर यहाँ पे कुल मिला जुला के हमारे हैं कक्षा 10वीं में। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि 30% हमारा जो सिलेबस है क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया, 30% हटा दिया गया है। आपको पता है कि पिछले बार भी हटाया गया था और इस बार भी क्या किया गया, 30% हटा दिया गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस 30% को नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारे ये बोर्ड एग्जाम में आएगा नहीं। आप नॉलेज की दृष्टि से पढ़ सकते हैं यदि आपके पास टाइम है, लेकिन आपको बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्या करना है, इसको नहीं पढ़ना। मैं एक एक चैप्टर को बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है, आपको स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा भी कि आपको पढ़ना क्या है, जिसकी मदद से आप इजीली क्या कर सकते हैं, 70 में 70 नंबर ला सकते हैं। और लास्ट में जो मैं आपको तरीका बताऊंगा, उसको अगर कर लेते हैं तो वाकई में आपको 70 में 70 नंबर पाने से कोई रोक नहीं सकता। बस वो काम आपको कर लेना है, वो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। मैंने आपको 15 चैप्टर, तो यहाँ पे मैंने आपको 15 चैप्टर दिखा दिया कि टोटल हमारे कक्षा 10वीं में कितने चैप्टर है मैथ में। अब हमें समझना है कि भाई हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और उसमें क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके चीजों को हम लोग समझते हैं, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी सारी चीज आपको समझ में आएगा। और लास्ट वाला जो मैं आपको टिप्स दूंगा, अगर उसको फॉलो कर लेते हैं तो बिल्कुल आपका नंबर 70 में 70 आएगा। बिल्कुल आप देख लीजिएगा। और काफी स्टूडेंट ने इसके पहले क्या किया था, इस तरीके को आजमाया था और उनका नंबर भी काफी अच्छा आया है। आपको शायद वो वीडियो देखने के लिए मिला भी होगा। तो चलिए देखते हैं हमें कौन से चैप्टर में क्या पढ़ना है।
तो देखिए अब हमें समझना है कि भाई जो न्यू सिलेबस है 2022-23 के लिए, यानी हमारे जो बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे किस किस तरह से आएंगे और किस चैप्टर से आएंगे। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि हमें सिलेबस में क्या करना है, पहला चैप्टर पढ़ना है। जो पहला चैप्टर आपका है रियल नंबर्स है, यहाँ पे वास्तविक संख्या है, इसका टोटली पढ़ना। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा जो न्यू सिलेबस में कौन कौन सा टॉपिक हमें क्या करना है, पढ़ना। ऑलरेडी मैंने इसको पढ़ाया भी है, एक एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन कराया है, आपको स्क्रीन पे दिखाई रहेगा पहला चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। इजिली आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं बता दूं कि पहले चैप्टर से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो सिंपल आपका होता है, आप लोग जानते हैं, पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि करीम 3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और भी इसमें कुछ चीजें आती है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो मैं बनाऊंगा भी, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। और लास्ट में जो चीजें मैं बताऊंगा अगर उसको करते हैं तो बिल्कुल आपका 70 में 70 आएगा। यहाँ जो तीसरा चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमें पढ़ना है। दूसरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। बहुपद जो चैप्टर दिया उसको आपको नहीं पढ़ना है। उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन क्या हमारा सिलेबस में नहीं है। उसमें से एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान पूछता है, ठीक है ना। तो उसको ऑलरेडी हमारे चैप्टर नंबर 3 है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें कुछ ना कुछ पॉइंट इसमें दिए रहते हैं, तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल के सवाल जो आते हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है इस तरह के क्या होते हैं क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल जो अलग अलग बुकों में अलग अलग चैप्टर में दिया है, तो मैं आपको बता दूं कि आपको दूसरा चैप्टर बहुपद नहीं पढ़ना है। आपको सिंपल क्या करना है, तीसरा चैप्टर पढ़ना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इजीली आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है इसमें कौन कौन सा पॉइंट आपको पढ़ना है। यहाँ पे मैं बता दूं कि बीज गणित से आता है आपका 18 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का आता है, 18 नंबर का प्रश्न आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। बीज गणित में देखिए कौन कौन सा चैप्टर आता है, तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग हमारा क्या होते हैं, अलजेब्रा में आते हैं, बीज गणित में आते हैं। द्विघात समीकरण भी हमारा जो चौथा चैप्टर है द्विघात समीकरण, ये भी क्या होता है, बीज गणित के अंतर्गत आता है। इसमें से कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा यही टॉपिक क्या होते हैं, आपसे पूछे जाते हैं। देखिए अगर आपको 70 में 70 नंबर पाना है तो आपको ये जो 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, तीसरा चौथा, इस पे आपको काफी कमांड बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं 18 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। और आपको पता है कि पासिंग नंबर आपको कितना चाहिए, 23 नंबर चाहिए। जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, अगर ये 3 चैप्टर आप देख लेते हैं, पहला आप तीसरा और चौथा, अगर यदि आप इन तीनों चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपको पासिंग नंबर तो यहीं पे मिल जाएगा। 23 नंबर से ऊपर क्या हो जाएगा, आपको यहीं पे मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताने वाला हूं और कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, किसमें से सबसे ज्यादा नंबर आता है। तो सबसे ज्यादा आपका आता है बीज गणित में, तो बीज गणित को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। इजीली आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में है। तो देखिए यहाँ पे छठा जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, हमारा क्या है पूरी तरह से सिलेबस में, इसमें का सारा चीज आपको पढ़ना है। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कौन कौन सा टॉपिक क्या करना आपको पढ़ना है। इसको भी मैंने क्या किया है, आपको वीडियो में बताया है कि कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में देखेंगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएगा, क्लियर है। तो निर्देशांक ज्यामिति पूरा का पूरा पढ़ना है। यहाँ से जो नंबर हमारे आते हैं, मैं बता दूं कि निर्देशांक ज्यामिति से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितने नंबर का आता है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्लियर है। जो 5वां चैप्टर जो आपका है समांतर श्रेणी, ये क्या है पूरी तरह से हट गया है। समांतर श्रेणी को क्या करना है, कुछ भी नहीं पढ़ना, उसमें से ये क्वेश्चन आते ही नहीं है। समांतर श्रेणी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, पूरी तरह से क्या हो गया, हट गया है। इसको आपको नहीं पढ़ना है, क्लियर है। 2023 की परीक्षा देने के लिए हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी को नहीं पढ़ना है। तो 5वां चैप्टर नहीं पढ़ना, आपको छठा पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कौन सा चैप्टर हमारे सिलेबस में है। तो देखिए आपको क्या करना है, पहला पढ़ना है, तीसरा पढ़ना है, चौथा पढ़ना है, आपको छठा पढ़ना है, उसके बाद से 7वां पढ़ना है। जो 7वां हमारा त्रिभुज है पूरी तरह से सिलेबस में, तो टोटली त्रिभुज का मतलब पूरा का पूरा पार्ट आपको पढ़ना है। और ज्यामिति में ये आपका रचना भी आता है, तो यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को मिला के, यानी 7वां चैप्टर त्रिभुज और रचना को मिला के जो हमारा नंबर आता है, यहाँ पे मैं बता दूं कि 12 अंक का आता है प्रश्न, यानी 12 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछा जाता है। किसको किसको मिला के, त्रिभुज और रचना को मिला के। तो रचना में बहुत कम ही रचनाएं होती है, 2-3 रचनाएं जो इंपॉर्टेंट होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है। और आपको 2023 की परीक्षा से पहले, जनवरी से पहले आपको वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मिलता रहेगा, मैराथन क्लासेज मिलता रहेगा, क्लियर है ना। तो सारी वीडियो आपको मिलता भी रहेगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारी चीज आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलता रहेगा। तो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में जो पॉइंट बताऊंगा अगर उस काम को करते हैं तो बिल्कुल आपको नंबर मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है। तो आप समझ गए हैं कि भाई त्रिभुज और रचना दोनों को पढ़ना है। 12 नंबर का प्रश्न यहाँ से आएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको स्क्रीन पे मैं एक बार दिखा भी देता हूँ कि त्रिभुज में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और रचना में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो स्क्रीन पे आप एक एक करके देख सकते हैं। पहले त्रिभुज का आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद आप देख सकते हैं रचना में क्या क्या आपको पढ़ना है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिएगा 10 नंबर जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात और समीकरण, तो यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सिलेबस में है कि नहीं है। यहाँ पे मैं बता दूं आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 का
जो हमारा उपयोग होता है आपको उसको नहीं पढ़ना है। यानी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई दे रहा होगा, ये प्रश्न देख सकते हैं जिसमें सिद्ध करने के लिए देता है। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं, इस तरह के प्रश्न को नहीं सॉल्व करना है। लेकिन आपको जो मान निकालने वाला प्रश्न होता है, जैसे साइन 30 अंश का मान हो गया, साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश का मान बताइए, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पढ़ना है। आपको स्क्रीन पे समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के प्रश्न पढ़ना है। आपको ये जो चैप्टर मैं दिखाया हूं ये नहीं पढ़ना है, लेकिन ये वाला जो चैप्टर है हमारा क्या है, इसको पढ़ना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 30 अंश 60 अंश और 90-45 अंश का जो मान होता है इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, यही चीज हमें पढ़ना। ऊंचाई दूरी में पूरा का पूरा सिलेबस में है, ऊंचाई जो दूरी है यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस में, तो ऊंचाई दूरी के प्रश्नों को आपको देख लेना। इजीली मैंने बताया कैसे सॉल्व किया जाता है, तो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा ऊंचाई दूरी में क्या क्या आपको पढ़ना है। फिर देखिएगा, बता दो कि त्रिकोणमिति से कितने प्रश्न आते हैं, तो इन दोनों को मिला के 10वां और 11वां मिला के हमारा 10 नंबर का प्रश्न आता है। क्लियर है, इन दोनों को मिला के 10 नंबर का प्रश्न आता है। यहाँ पे 12 नंबर का चैप्टर आपको पढ़ना है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या करना आपको पढ़ना है। ये हमारा आता है 10 नंबर का प्रश्न आता है। इससे कितना नंबर का आता है, 10 नंबर इसी में होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा 13 नंबर का है पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना आपको दिखाई दे रहा है। अगला जो हमें चैप्टर पढ़ना है लास्ट वाला 14 में पढ़ना है संख्यांकी, तो संख्यांकी में आपको दिखाई दे रहा है क्या क्या पढ़ना है। आपको माध्य निकालना सीखना है, माध्यिका निकालना सीखना है, आपको बहुलक निकालना सीखना है। क्लियर है, तो आपको संख्यांकी पढ़ना है। संख्यांकी से भी आपका होता है 10 नंबर का प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ भी क्या होते हैं, 10 नंबर का प्रश्न आते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। पूरे नंबर को जोड़ेंगे आपका टोटली क्या हो जाएगा, 70 नंबर हो जाएगा। अगर इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं, बीजगणित को समझ लेते हैं, त्रिकोणमिति को समझ लेते हैं, कुछ हमारे जो छोटे छोटे चैप्टर है उनको समझ लेते हैं, तो बिल्कुल आपको 70 में 70 नंबर आएगा। और यहाँ पे मैं बता दूं कि आपको मैंने बोला था कि लास्ट में कुछ पॉइंट बताऊंगा, अगर उसको करते हैं तो इजीली क्या कर सकते हैं आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। तो करना क्या है, आपको मेरे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या है क्लास 10th के लिए इंग्लिश, मैथ और साइंस का पूरा सिलेबस का वीडियो उपलब्ध है। एक एक क्वेश्चन मैंने आंकिक प्रश्न कराया है विज्ञान का, और यहाँ पे एक वीडियो आपको दिखाई दे रहा होगा आई बटन पे, इस वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पे मैंने तरीका बताया कि अगर 95% आपको लाना है तो क्या क्या अभी अगस्त से सितंबर से अक्टूबर से आपको क्या करना पड़ेगा। अगर उस काम को करते हैं तो बिल्कुल मिलेगा। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं क्या करूंगा, जनवरी से पहले मैं क्या करूंगा, मैराथन क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। मैराथन क्लासेस क्या होता है आप देख सकते हैं, पिछली बार मैंने मैराथन क्लासेस कराया था। यहाँ पे 6-6 घंटे 7-7 घंटे मैं लाइव आता हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में कराता हूँ। एक एक चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर उसको मैं सॉल्व कराऊंगा, अनसॉल्व को सॉल्व कराऊंगा। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज तो मिलता है डेली फ्री में। लाइव क्लासेज भी मैं प्रोवाइड आपको कर रहा हूं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक एक चैप्टर का मैं क्या कर रहा हूं, लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। किसी तरह का दिक्कत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा कि आपको करना क्या है। सारा डिटेल जो मैंने लास्ट में बोला था कि आपको वीडियो देखना है तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, स्क्रीन पे जो आ रहा है आपको सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएगा। क्लियर है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पढ़ना क्या है। एक एक चैप्टर का आपको वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एक एक क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन किया था, एक बार प्लेलिस्ट को आप चेक कीजिए, इजीली आपका 70 में 70 नंबर है। और मैं भी डेली कोशिश करता हूं कि कुछ ना कुछ आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाए। मेरे पास इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट भी हैं, वो भी अगर टेलीग्राम ग्रुप में रहते हैं तो आपको सेंड किया जाएगा समय आने पर। मेरे पास पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, जो पिछली बार मैंने स्टूडेंटों को भेजा था वो पूरा का पूरा पीडीएफ है। आप जानते हैं सिलेबस सेम टू सेम है, जो भी 30% कट ऑफ हुआ है पिछले साल वाला ही हुआ है। तो मेरे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है, समय आने पर मैं क्या करूँगा आपको सेंड कर दूंगा। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए होंगे तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। किसी तरह का दिक्कत आएगा तो स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होगा बिल्कुल फ्री होगा, चाहे पीडीएफ नोट में भेजूंगा वो भी फ्री में दूंगा, लाइव क्लासेज आपको प्रोवाइड करूंगा बिल्कुल फ्री में करूंगा, और यहाँ पे मैराथन क्लासेज मैं बिल्कुल फ्री में दूंगा। किसी तरह से एक भी रुपया आपसे, एक भी पैसे, रुपये की बात छोड़िए, एक पैसे भी आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री यहाँ पे क्या होगा आपको चीज़ें मिलेगा। तो क्लियर है, सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। तो इस वीडियो को हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी फायदा मिल सके। धन्यवाद।